Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 12 of class 8 exponent and power, right? देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था कि हाउ वी डिफाइन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर एंड अगर पावर नेगेटिव है, एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो अपन उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट? आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो हमने यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पहले पढ़ रखा है। आज अपन पढ़ेंगे जो स्मॉल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास है 0.0000007, बहुत छोटा नंबर है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 7 अपॉन कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 की पावर 6। अब इसको उल्टा करेंगे और पावर क्या कर देंगे, नेगेटिव। पहले क्या था, पावर नेगेटिव थे, उल्टा कर रहे थे, अब उल्टा करने पे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है 0.0016, तो इसको हम लिखेंगे 7 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, जिसमें जितनी पावर ज़्यादा कम नेगेटिव है वो उतना बड़ा नंबर है, जैसे ये नंबर इससे बड़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कंपेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर। कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को ये दिया हुआ है 0.0000007 एंड हमें दिया हुआ है 0.00000000125। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -7। ये क्या लिखा हुआ है 125 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 की पावर 11 और इट कैन बी रिटन एज 125 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो जिसमें पावर नेगेटिव ज़्यादा कम है, तो ये कम है तो ये बड़ा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 7 इंटू 10 की पावर -7 इज ग्रेटर देन 125 इंटू 10 की पावर -11। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग था, इसके करस्पॉन्डिंग था। 0.1234567 इज ग्रेटर देन 0.12345678125। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। सो राइट डाउन, क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन इज express the number in standard form। ठीक है, हम नंबर देंगे आपको उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें मान लो हमारे पास है 0.0000325। तो करने का तरीका क्या है, दिस कैन बी रिटन एज 325 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8। नाउ इसको अपन ने क्या किया, उल्टा कर लिया, इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, और अगर मान लो एक पॉइंट के बाद लिखना है आपको तो 2 पावर कम कर दो उधर से, तो जगह 3.25 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। एक्सप्रेस the following in a usual form। ठीक है, पहले हमने स्टैंडर्ड में बदला, अब हमने यूजुअल मतलब इस वाली फॉर्म में बदलेंगे। तो जैसे हमें नंबर दिया हुआ है पहला है 3.52 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3.52 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 2 3 4 5 से, तो 2 पॉइंट तो आगे खिसक गया और 3 जीरो और आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 352000। ठीक बात, कर लेंगे। नेक्स्ट इज
3 इंटू 10⁻⁻5। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3/10⁻5 मतलब 3/1 2 3 4 5। तो 0 पॉइंट, देखो 4 के 4 जीरो और आगे लगेंगे और पॉइंट आ जाएगा, तो 0.00003। ठीक है, कर लेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम एक्सपोनेंट का यूज करके स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम उसको लिखते हैं, फिर उनका हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर ऑल्सो इन 7th क्लास एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो देयर इन 9th क्लास, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है आप उनको कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच।